हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरे स्टार्ट करने से पहले क्या आप इन दो प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप जरूर इन दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं दोनों का आंसर क्या होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बेस्ट एमसीक्यूज हैं कोरोना वायरस के अंदर, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज होगा ना, ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि कोरोना वायरस के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के ऊपर ये सारे उत्कृष्ट प्रश्नों का संग्रह मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। और ये चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी हो, दिल्ली पुलिस एसआई हो, यूपीएसआई हो, स्टेट पीसीएस हो, ये सारे एग्जाम्स में ये कोरोना वायरस का एवरग्रीन क्वेश्चन आपको जरूर काम आएगा। लेकिन उससे पहले आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिए इन दो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूं। मेरा नाम रितेश कुमार। भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में सामने आया था। तो कोविड-19 क्या हो गया, ये हो गया कोरोना वायरस डिजीज। चूंकि ये 2019 में आया था, इसलिए नाम रखा गया है कोविड-19। और ये सबसे पहली बार भारत के केरला राज्य में आया था। केरला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में कोविड-19 का जो पहला मामला आया था वो आया था केरल राज्य में। दूसरा है, कोविड-19 के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था। तो इमरजेंसी लगाने वाला पहला देश बना था जापान। जापान जो है वो कोविड-19 के कारण इमरजेंसी लगाने वाला, आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना था। सही आंसर है जापान। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। मोहम्मद अब्दुल मन्नान, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क बाई मोहम्मद अब्दुल मन्नान। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए भालू के पित्त का उपयोग करने का सुझाव दिया है। तो भालू के पित्त का उपयोग करने का सुझाव दिया है चाइना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चाइना ने भालू का पित्त का उपयोग करने का सुझाव दिया है कोविड-19 के इलाज के लिए। कोविड-19 के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। पंजाब जो है कोविड-19 के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच, ये कोविड ऐप है, इसको लॉन्च किया था। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य ने एक ऐप को लॉन्च किया था, कोविड ऐप, इसका नाम था आयुष कवच। किस राज्य ने लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा वितरण में मी बडी ऐप को लॉन्च किया है। तो ऑनलाइन सेवा वितरण करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मी बडी ऐप। इसको लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। और एक और चीज़, आपको अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे पीडीएफ फाइल को दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने कोविड लोकेटर ऐप को लॉन्च किया है। कोविड लोकेटर ऐप, तो इसको लॉन्च किया है गोवा की सरकार ने। गोवा की सरकार ने लॉन्च किया है कोविड लोकेटर ऐप। SARS-CoV-2 मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यह किस प्रकार का वायरस है। तो ये एक राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक आरएनए प्रकार का वायरस है। आरएनए मतलब हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस राइबो के अगर सामने आप डीऑक्सी लगा दोगे ना, डीऑक्सी, तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये एक आरएनए प्रकार का वायरस है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू की है। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया था, महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान को शुरू किया है। ये किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चरण पादुका अभियान को जो शुरुआत की थी वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब कुछ ऐप को देख लेते हैं। एक है आपका कोवा ऐप, इसको लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। दूसरा है क्वारंटाइन मॉनिटर, ये है तमिलनाडु की सरकार ने। कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर ये ऐप है, इसको लॉन्च किया था तमिलनाडु की सरकार ने। तीसरा है आपका क्वारंटाइन वॉच, ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। और चौथा है आपका महाकवच किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। कोरोना वायरस क्या है। क्या ये एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है। क्या ये नीडो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। जी हाँ, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट।
ये एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस भी है और एक नीडोफायरस की फैमिली में के अंदर भी आता है ये। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। विश्व में कितने देश कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित है? तो इनफैक्ट कहोगे पूरी दुनिया पीड़ित है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके कुछ कंट्रीज़ फ्री हो गई है कोरोना वायरस से। तो 200 से ज़्यादा देश जो हैं, मोर देन 200 कंट्रीज आर इन्फेक्टेड फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फैविपिरावीर के बारे में सही है? क्या ये एक एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है? जी हाँ, ये एक एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है। क्या फैवीफ्लू जो है इस एंटीवायरल ड्रग को लॉन्च किया था? जी हाँ, तो फैविपिरावीर जो है, ये जो ड्रग है, इसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी फैवीफ्लू ने लॉन्च किया था। ऑप्शन बी भी सही है। क्या यह भारत की पहली कोविड-19 ड्रग है जिसकी जो कीमत है वो 103 रुपये प्रति टैबलेट रखी गई है? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन सी भी सही है। इनफैक्ट ए, बी और सी तीनों ही सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है? ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस। तो जी हाँ, पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, क्योंकि कोरोना वायरस का आप जब शेप देखोगे ना तो ये एक मुकुट की तरह दिखता है आपका। ठीक है, क्राउन मतलब ही होता है मुकुट, ना ही ये पत्ते की तरह दिखता है, ना ही ये ईंट की तरह दिखता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और वहीं से इसका नाम पड़ा है कोरोना वायरस। थाईलैंड ने घोषणा किया कि वह अपने नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण जो है ये किस जानवर या पक्षी पर कर चुका है? तो थाईलैंड जो है ये कोरोना वायरस का जो परीक्षण है ये बंदरों के ऊपर जो है ये किया है, मंकीज। एक अध्ययन में कौन सी कोशिकाएं कोविड-19 रोगियों में दीर्घकालिक प्रतिरक्षा के लिए बोर्डवेल, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, बोर्डवेल पाई जाती है? इन स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोर्डवेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए टी तरह के सेल, टी सेल जो है वो पाई जाती हैं। ये एक तरह का वाइट ब्लड सेल होता है, लिम्फोसाइट, टी सेल। कोविड-19 के लिए जर्मन कंपनी बायोएनटेक और यूएस की कंपनी है फाइजर, इन दोनों के द्वारा एक संयुक्त रूप से एक टीका विकसित किया गया है। उस टीके का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो एक जर्मन कंपनी है जिसका नाम है बायोएनटेक और एक यूएस की कंपनी, आपने सुना होगा इस कंपनी का नाम, फाइजर। ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक टीके को डिज़ाइन किया है, उसका नाम है BNT162। BNT162। एक नैदानिक परीक्षण का नाम बताइए जिसमें रक्त कोविड-19 रोगियों को एक कोरोना वायरस रोगी को बरामद किया जाता है जो गंभीर स्थिति में होता है। मतलब कि एक पेशेंट जो है वो ऑलरेडी कोरोना वायरस से मान लीजिए रिकवर कर गया है। ठीक है, अब दूसरा मान लीजिए ये दो पेशेंट है। ठीक है, ये पेशेंट जो है ये ऑलरेडी रिकवर कर गया है, ये ठीक हो चुका है, और दूसरा पेशेंट जो है ये इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से। ठीक है, तो इस जो पर्सन को जो ऑलरेडी रिकवर कर गया है इससे ब्लड ले करके इस पर्सन को जब ये दिया जाता है ना, तो इस क्लिनिकल ट्रायल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्लड है जब इस वाले पर्सन में जाएगा तो चूंकि वो जो खून है वो कोविड से ऑलरेडी लड़ चुका है, तो इसके ब्लड में वो जो है वो इम्यूनिटी देगा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो इस क्लिनिकल ट्रायल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। और क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि भारत में वो पहला राज्य कौन था जो इस प्लाज्मा थेरेपी को इम्प्लीमेंट किया था? कोरोना वायरस कैसे संचारित होता है? व्हेन ए पर्सन स्नीजेस और कफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाई सर्फेसेस। तो क्या जब किसी भी पर्सन को, किसी व्यक्ति को छींक आती है, कफ होता है, तो जो ड्रॉपलेट है वो एयर में स्प्रेड हो जाता है? जी हाँ, इसके कारण से तो ज़रूर होता है। और जब ये एयर में होता है, जब सामने वाला कोई भी पर्सन इसे इनहेल कर लेता है तो बी भी सही है। ठीक है, इफ एनी अदर पर्सन इज नियर बाई एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट और टचेस दिस सर्फेसेस एंड फर्दर टचेस हिज फेस, आईज और माउथ, ही और शी कैन गेट एन इन्फेक्शन। तीसरा क्या है? इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर। तो बिल्कुल 1 मीटर से कम में अगर इन दो व्यक्तियों में अगर ये चीज़ होता है तो दोनों ही पर्सन क्या होंगे? इन्फेक्टेड होंगे। तो तीसरा भी जो है कथन ये सही, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्या होता है कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को?
What happens to a person suffering from COVID-19? Around 80% of the people will require no treatment as such and will recover on their own. तो 80% से जो ज़्यादा लोग होंगे ना, वो खुद ब खुद रिकवर हो सकते हैं इस केस में, बिल्कुल ये सही है। और जो 20% बचे होंगे उनको जो है उनको आवश्यकता होगी हॉस्पिटलाइजेशन जाने के लिए, या फिर घर में ही वो ठीक हो सकते हैं। तो बी भी आपका सही है। तीसरा आपका है कि जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको, और बड़े बुजुर्ग लोग या फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट में पहले से चल रहे हैं, तो उनमें ये कोरोना वायरस जो ट्रिगर करेगा ना उसका रेट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उनको इस केस में आईसीयू भी जाना पड़ सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को जब कोविड-19 होता है तो इनमें से सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है? कोविड-19 अकर इन ऑल एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप्स में होता है, बिल्कुल ही सही बात है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज ए माइल्ड इन चिल्ड्रन, तो बच्चों के अंदर ये बिल्कुल इसमें जो है हल्के लक्षण दिखते हैं, बिल्कुल सही है। दो बड़े बुजुर्ग में इसका जो लक्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रभावित होता है। तीसरा है ओल्डर पर्सन एंड पर्सन्स विथ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट हाई रिस्क, मैंने आपको ये बताया था, टू डेवलप सीरियस इलनेस। तो ऐसे पर्सन जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो पहले से मेडिकल ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो कोरोना वायरस का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इनसे। तो इनमें से फिर से हो गया, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। 11 फरवरी 2020 को WHO ने उस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की थी जो 2019 के नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बना है। इस रोग का नाम बताइए। तो सबको पता होगा इस रोग का नाम है कोरोना वायरस 2019, कोविड-19। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी चाइना के वुहान में, और इस प्रोविंस का नाम क्या है? हुबई। हुबई प्रोविंस के वुहान में इस नोवेल कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। आप देख सकते हैं मैप में भी, ये है आपका हुबई प्रोविंस और यहां पे है वुहान। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? मर्स, सार्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए और बी? तो मर्स से भी संबंधित है और सार्स से भी संबंधित है। मर्स आपका क्या हो गया? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स क्या हो गया आपका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नोवेल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं, तो हल्के लक्षण कौन है? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर ऑल ऑफ दी। बिल्कुल, फीवर भी आ सकता है, कफ भी होगा, सांसों में आपकी कमी भी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा। तो सारे जो हैं वो सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। कोरोना वायरस से बचने के लिए किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है? कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, बिल्कुल सही है। ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, बिल्कुल नहीं, डाइट में आप अगर अधिक गार्लिक या अदरक ऐड कर लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, इसकी ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी। वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद आपको हाथ धोना है, बिल्कुल भी नहीं। आप केवल अपने नाक और मुंह को ढक लीजिए जब आप छींकते हैं या फिर खांसते हैं, दैट इज सफिशिएंट। सो कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से निकासी अभियान शुरू किया है? तो आपको पता होगा कि विदेश से बहुत सारे भारतीयों को एक टाइम पे लाया जा रहा था जब कोविड-19 फैल गया था, तो उस मिशन का नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया था? मास्क दिवस, तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया था। यूरोप में कौन सा देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश जो फ्री हुआ है यूरोप के अंदर वो है स्लोवेनिया। आप ऐसे ही आ सकते हो कि स्लोवेनिया के अंदर एक 2 लेटर छुपा है, वो है स्लो। तो यहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी स्लोली आया था और बाद में ये ख़त्म हो गया। तो यूरोप के अंदर जो देश है स्लोवेनिया, यहाँ पे ये जो देश है बिल्कुल कोरोना फ्री हो चुका है, स्लोवेनिया। मैप में आप देख सकते हैं, ये है यूरोप का स्लोवेनिया, और इसके ऊपर ठीक आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हंगरी है, और इसके नीचे है क्रोएशिया, और बगल में है इटली। कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य ने
ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए केरल राज्य ने शुरुआत की है। केरला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरल। कोरोना वायरस के संक्रमण को किस टेस्ट के द्वारा जांच किया जाता है? तो वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मैं आपको फिर से बता दूं, इसका जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ों को करता है प्रभावित। कोविड-19 को वैश्विक महामारी किसने घोषित किया? तो ये किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। वैश्विक महामारी WHO ने घोषित किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हम लोग किस तरह की सीरीज़ को आप तक लेके आएँ। हमारी टीम ज़रूर उस तरह के वीडियोज़ आपके लिए बनाएगी। सो थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।